जापान की सबसे डरावनी और सच्ची कहानियों में से एक, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा श्राप है जो आज भी जिंदा है। ये कहानी है ओकीकू गुड़िया की। हम सबको बचपन का कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना तो याद ही होगा, है ना। एक ऐसा साथी जो हमेशा हमारे साथ होता था। लेकिन सोचिए क्या हो अगर वो खिलौना कभी साथ ही ना छोड़े। साल 1918 की ये कहानी हमें उस स्याह हकीकत की तरफ ले जाती है जब एक मासूम खिलौने और एक बच्ची के बीच का प्यार एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत डर से नहीं, बल्कि एक 17 साल के लड़के एकीची सुजुकी और उसकी छोटी बहन के लिए उसके बेपनाह प्यार से होती है। देखिए, उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन इकीची अपनी छोटी बहन के चेहरे पर वो खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उसे वो तोहफा देना चाहता था जिसका वो हमेशा से सपना देखती थी। कीकू को वो गुड़िया मिल तो गई और वो उसकी जान बन गई, लेकिन ये खुशी बहुत कम दिनों की मेहमान थी और यहीं से एक सदी तक चलने वाले खौफ के एक भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई। बेटी के जाने के बाद उस घर में दुख के साथ कुछ और भी दाखिल हो गया था। जब परिवार ने उसकी याद में उस गुड़िया को एक शेल्फ पर रखा तो अजीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो बस हल्की फुल्की आवाजें आती थीं जिसे सबने अपना वहम समझा। फिर वो गुड़िया अपने जगह से हिलने लगी और जल्द ही पूरा का पूरा परिवार एक ही तरह के भयानक सपने से जागने लगा। अब वो समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी उस गुड़िया के बाल। वो सिर्फ बढ़ ही नहीं रहे थे, बल्कि एक जिंदा इंसान के बालों की तरह बदल भी रहे थे। उनका रंग बदल रहा था, वो दो मुंहे हो रहे थे। अब ये कोई मामूली गुड़िया नहीं रह गई थी। सब कुछ ठीक करने की एक छोटी सी कोशिश एक भयानक गलती बन गई। माँ ने उस गुड़िया के बाल काट दिए। उसी रात उन्होंने सपने में अपनी बेटी कीकू को गुस्से में देखा और जब वो चीख कर जागी तो वो गुड़िया उनकी छाती पर बैठी उन्हें घूर रही थी। इस एक घटना ने उस घर के खौफ को कई गुना बढ़ा दिया। अब परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। वे लगातार डर के साये में जी रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, इस गुड़िया से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। उन्होंने उसे घर के पास एक खेत में ले जाकर दफना दिया। उन्हें उम्मीद थी कि जमीन के नीचे ये श्राप भी दफन हो जाएगा और उन्हें आखिरकार शांति मिल जाएगी। लेकिन उनकी शांति की उम्मीद उसी रात एक भयानक आवाज से चकनाचूर हो गई। दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीट रहा था और साथ में किकुको के दर्द में रोने जैसी आवाजें आ रही थीं। जब पिता ने डरते डरते दरवाजा खोला तो दहलीज पर ओकीको गुड़िया खड़ी थी। वो अपनी कब्र से लौट आई थी। इस बार वो गुड़िया सिर्फ एक डरावना साया नहीं थी, वो जानलेवा बन चुकी थी। उसके बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे, पिता की गर्दन से लिपट गए और उनका गला घोटने लगे। वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसे रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। अब परिवार को पूरी तरह एहसास हो गया था कि वो फंस चुके हैं। गुड़िया को फेंकने या उसे खत्म करने की हर कोशिश का नतीजा और भी भयानक होता था। वो और ज्यादा गुस्से के साथ वापस आ जाती थी। पूरे 2 दशकों तक, यानी 20 साल तक, उन्होंने इस अंतहीन आतंक को झेला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास घर में ये अजीबोगरीब गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच जाती थीं, जैसे कोई बार बार उस दर्दनाक दिन की याद दिला रहा हो। 20 साल बाद पूरी तरह से टूटकर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनका आखिरी कदम गुड़िया को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे मन्नेंजी मंदिर के भिक्षुओं को सौंपना था। एक ऐसा बोझ जिसे उन्होंने दूसरों के हवाले कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, उस गुड़िया को मंदिर में कैद करने से ये श्राप खत्म नहीं हुआ। शायद ये और भी बदतर हो गया। जिन भिक्षुओं ने गुड़िया को अपनी देखरेख में लिया, उन्हें भी जल्दी पता चल गया कि इसे काबू नहीं किया जा सकता और आज भी उसका ये भयानक रूप बदलना जारी है। जरा इस पर नजर डालिए। उसके बाल आज भी बढ़ रहे हैं, उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और सबसे डरावनी बात, उसके अंदर इंसानों जैसे दिखने वाले दांत उग रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस गुड़िया में है क्या? क्या ये कीकुको की ही दुखी आत्मा है जो अपनी गुड़िया से इतनी जुड़ी हुई है, या फिर उस गुड़िया ने किसी और भी ज्यादा भयानक और शैतानी चीज को जगा दिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते?